विक्टोरिया गौरी के हाईकोर्ट जज बनने से किसे परेशानी? गौरी की शपथ से पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। बीजेपी नेता के रूप में पार्टी के लिए काम कर चुकी हैं गौरी। सुप्रीम कोर्ट ने गौरी के नाम को दी हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व महासचिव विक्टोरिया गौरी अब मद्रास हाई कोर्ट की जज बन चुकी हैं। जज के रूप में उन्होंने शपथ भी ले ली है, लेकिन गौरी का जस्टिस गौरी के रूप में शपथ ग्रहण आसान नहीं रहा। शपथ ग्रहण से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका। विक्टोरिया गौरी समेत 4 वकीलों को हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वाले कोलेजियम ने 17 जनवरी को की थी। कोलेजियम के अन्य जजों में जस्टिस किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ भी शामिल हैं। उसके बाद से ही गौरी के नाम को लेकर तमिलनाडु के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। वकीलों का कहना था कि गौरी की नियुक्ति निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए सही फैसला नहीं होगी। इसके पीछे जस्टिस गौरी के 2 पुराने इंटरव्यू को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उस समय जस्टिस गौरी बीजेपी की नेता थी और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सख्त टिप्पणी की थी। इसके अलावा RSS के पब्लिकेशन में 1 अक्टूबर 2012 को प्रकाशित उनका लेख भी विवादों की वजह बन गया। वकीलों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखकर गौरी के नाम की सिफारिश पर आपत्ति जताई थी। वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच से अपील की कि वो इस मामले की तुरंत सुनवाई करें। न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए इस मामले पर जल्द सुनवाई करना बेहद जरूरी है। सीजेआई ने भी तुरंत सुनवाई को मंजूरी दे दी। दरअसल विक्टोरिया गौरी के मामले ने उस समय ज्यादा तूल पकड़ा जब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट गौरी मामले में दायर याचिका से कुछ पहले ही किया गया था। रिजिजू ने लिखा कि केंद्र ने हाई कोर्ट के लिए 13 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसमें विक्टोरिया गौरी का नाम भी शामिल है। नियुक्ति से पहले गौरी मदुरै बेंच में केंद्र सरकार की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त की गई थी, लेकिन इस नियुक्ति पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि गौरी के हाईकोर्ट जज बनाए जाने के रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जो भी जज शपथ लेने जा रहा है उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि उसके संविधान में पूरी आस्था हो। वो जो बयान पब्लिक में देती रही हैं, उससे वो शपथ लेने के लिए अयोग्य साबित हो जाती हैं। मामला मद्रास हाईकोर्ट की नजर में था। फिर 10:35 पर शपथ सवाल खड़े होते हैं। दरअसल राजू रामचंद्रन का दावा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि राजनीतिक बैकग्राउंड किसी का भी हो सकता है। जज के तौर पर कोर्ट से जुड़ने से पहले मेरा भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। मैं 20 साल से जज हूं और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी मेरे रास्ते में नहीं आई। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपॉइंट किया गया। जिन बयानों का जिक्र किया जा रहा है वो 2018 के हैं। मेरा मानना है कि गौरी के लिए रिकमेंडेशन से पहले कोलेजियम ने निश्चित तौर पर इस पर भी विचार किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता और उपयुक्त होने के बीच एक अंतर है। अदालत को सुटेबिलिटी में नहीं पड़ना चाहिए, वरना पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान ही ये खबर भी आ गई कि जस्टिस विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण भी कर ली है। उन्हें मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव देखा जाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब जज की नियुक्ति को सरकार ने मंजूरी दी और उस पर सवाल वकीलों के ग्रुप की तरफ से उठा दिए गए।